जिंदगी अक्सर एक ऐसे चौराहे जैसी लगती है जहां धूल उड़ती रहती है। एक रास्ता आदतों की तरफ जाता है, दूसरा बदलाव की तरफ और तीसरा अनजानी अनिश्चितताओं में खो जाता है। हम में से ज्यादातर लोग वही रास्ता चुनते हैं जिसे हमारे पैर पहले से पहचानते हैं, भले ही दिल जानता है कि वह सिर्फ सुरक्षित है, सही नहीं। यही किताब हमें ये समझाती है कि चुनाव को किस्मत के भरोसे छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है, जबकि हमारे पास बेहतर विकल्प मौजूद होते हैं जिन्हें समझदारी से चुना जा सकता है। इस किताब की मुख्य धड़कन ये कहती है कि निर्णय लेना कोई जन्मजात वरदान नहीं होता, ये देखने समझने की एक सीखी हुई कला है। हमारी पसंद, हमारी परिस्थितियाँ, हमारी आदतें, पुराने अनुभव और भावनाएं सभी मिलकर हमारे फैसलों की दिशा मोड़ देती हैं। कई बार हम गलत निर्णय सिर्फ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हम डरते हैं नैप से, आलोचना से या असफल होने से। दूसरी ओर सही चुनाव एक जागरूक प्रक्रिया है जिसमें हम परिस्थिति को साफ देखकर आगे कदम बढ़ाते हैं। किताब लगातार यह अंतर दिखाती है कि चांस लेना और चॉइस लेना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। चांस लेना ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चला देना और उम्मीद करना कि निशाना लगेगा। चॉइस लेना ऐसा है जैसे पहले हवा का रुख, रास्ते की आकृति और मंजिल की जरूरतें देखकर कदम आगे बढ़ाना। ज्यादातर लोग सहजता, आलस या सामाजिक दबाव के कारण चांस लेते रहते हैं, जबकि सचेत लोग विकल्पों को समझकर, तुलना करके और भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। किताब का बड़ा जोर सेल्फ अवेयरनेस पर है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप क्या चाहते हैं, तो दुनिया आपके लिए रास्ता चुन लेगी। हमारी इच्छाएं भी अक्सर हमारी असली आवाज नहीं होती, वे परिवार, समाज, तुलना और अपेक्षाओं का मिश्रण होती हैं। किताब सुझाव देती है कि इंसान अपने उद्देश्य को तब पहचानता है जब वह खुद से लगातार एक सवाल पूछता है, मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ। जब ये सवाल कई बार पूछा जाता है, तब परतें हटती हैं और असली मंशा सामने आती है। भावनाओं का प्रभाव भी किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भावनाएं बिजली की तरह तेज होती हैं और कई बार हमारे फैसलों को अपने ढंग से मोड़ देती हैं। गुस्सा निर्णय को जल्दबाज बना देता है, डर धीमा कर देता है, अत्युत्साह जोखिम छिपा देता है और चिंता हमें तुरंत राहत वाले गलत रास्ते पर ले जाती है। किताब पॉज पावर की सलाह देती है, यानी किसी भावनात्मक स्थिति में लिया गया निर्णय थोड़ी देर रुककर, शांत होकर दोबारा सोचना चाहिए। ये छोटा ठहराव बड़ी गलतियों को जन्म लेने से रोक सकता है। किताब निर्णय को आसान करने के लिए एक स्पष्ट तरीका सुझाती है। पहले अपने विकल्पों को लिखो, फिर उनके परिणामों को तुरंत वाले और दूर के प्रभावों में बांटकर देखो। अच्छी और बुरी स्थितियों की तुलना करो। अपने निर्णय को अपनी पहचान, जीवन के मूल्यों और दीर्घकालिक दिशा से मिलाओ। अगर कोई विकल्प अंदर से असहज लगे, तो वह शायद आपकी पहचान या मूल्यों से टकरा रहा है। ये तरीका निर्णयों को भ्रम के धुंधलके से निकालकर साफ, समझदार और भरोसेमंद बना देता है। किताब ये भी बताती है कि हम अक्सर वही फैसले लेते हैं जो हमारे पुराने पैटर्न हमें करने देते हैं। जीवन में चले आ रहे विश्वास जैसे रिस्क मत लो, नुकसान हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, इतना सोचने की क्या जरूरत, ये वाक्य हमारी सोच के चारों ओर अदृश्य दीवारें खड़ी कर देते हैं। चुनाव बदलने के लिए पहले इस कंडीशनिंग को पकड़ना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है अपने दोहराए जाने वाले पैटर्न को पहचानना, उस पैटर्न के पीछे मौजूद डर को समझना और फिर जानबूझकर एक नया विश्वास अपनाना। किताब बार बार ये बताती है कि छोटे छोटे चुनाव ही भविष्य की बड़ी तस्वीर बनाते हैं। सुबह का पहला घंटा कैसे बिताते हो, प्रतिक्रिया कैसी देते हो, किस चीज को प्राथमिकता देते हो, किन लोगों के आसपास रहते हो और अकेले में किस तरह की सोच मन के द्वार पर आती है, ये सभी छोटे चुनाव मिलकर आपकी पहचान गढ़ते हैं। इच्छाएं नहीं, रोज की छोटी चॉइसें इंसान का भविष्य बनाती हैं। मुश्किल समय में भी किताब यह मानती है कि हर इंसान के पास विकल्प मौजूद होते हैं। संकट चाहे मानसिक हो, आर्थिक या सामाजिक, हर स्थिति में दो रास्ते होते हैं। एक प्रतिक्रियात्मक रास्ता जो केवल दर्द से बचने के लिए चुना जाता है, दूसरा निर्माणात्मक रास्ता जिसमें हम भविष्य के साथ खड़े होने का निर्णय लेते हैं। किताब एक सरल मॉडल देती है, स्थिति को स्वीकारना, अपनी भावनाओं को समझना, विकल्पों को लिखना, उस विकल्प को चुनना जिससे ऊर्जा बढ़ती है और उस दिशा में छोटा कदम उठाना। लंबे समय को ध्यान में रखकर लिए गए निर्णय लगभग हमेशा स्थिर, संतुलित और फायदेमंद होते हैं। उसी तरह आसानी अक्सर पछतावे में बदल जाती है और कठिन पर सही रास्ता भविष्य का आधार बन जाता है।
किताब इनर कंपस की बात करती है। वह आंतरिक दिशा सूचक जो हमारी पहचान, मूल्यों और भविष्य के बीच सामंजस्य बनाकर रखता है। फैसला लेने के बाद उस पर टिके रहना भी एक कला है। इसके लिए किताब रीतियां बनाने की सलाह देती है। आप जो करने का चुनाव करते हैं उसे आदतों और सिस्टम में बदल दीजिए। खुद को ट्रैक कीजिए, जिम्मेदारी को हल्के में मत लीजिए और अपनी ऊर्जा चुराने वाली चीजों को कम कीजिए। किताब ये भी याद दिलाती है कि हमारा वातावरण शांत होते हुए भी बेहद प्रभावी होता है। सही माहौल अच्छे निर्णय को मजबूत बना देता है और गलत माहौल अच्छा निर्णय भी कमजोर कर देता है। अंत में किताब ये कहती है कि हमारा भविष्य किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि एक एक करके लिए गए चुनावों के सहारे बनता है। ये चुनाव हमारी कहानी के नए अध्याय लिखते हैं और ये हम पर निर्भर है कि वह कहानी किसी और के निर्णयों की प्रतिध्वनि बनेगी या हमारी अपनी पसंद की आवाज। ये किताब केवल निर्णय लेने की गाइड नहीं है, ये एक कोमल सी याद दिलाती है कि जब हमारे पास विकल्प मौजूद हो तो जिंदगी को चांस के हवाले नहीं करना चाहिए। चुनावों को समझकर, संभालकर और जागरूकता के साथ चुनकर हम अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सकते हैं।